साथियों, मध्याह्न भोजन योजना के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं जिला विशेषाधिकारी महोदय के द्वारा। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12 जून 2024 को संपन्न हुई जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार शैक्षिक वर्ष 2024-25 में ग्रीष्मावकाश के उपरांत दिनांक 18 जून 2024 से समस्त परिषदीय विद्यालय पुनः संचालित होने पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानक मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सुनिश्चित किया जाना है। जनपद में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में योजना के संचालन हेतु समस्त दायित्वों का निर्वहन सीधे तौर पर आप ही के स्तर से संपादित होता है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी, स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त संचालन एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु आपका योजना संचालन के प्रति पूर्ण संवेदनशील रहना अत्यंत अनिवार्य है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना का प्रभावी संचालन में निम्नवत बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। विद्यालय में स्थित रसोईघर तथा स्वयंसेवी संस्था के केंद्रीय किचन में प्रत्येक दिवस मध्याह्न भोजन पकाने से पूर्व आप द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और नॉब में किसी प्रकार की लीकेज नहीं है। भोजन पकाने से पूर्व भोजन पकाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले कुकर के ढक्कन के वाल्व आदि का भी भलीभांति परीक्षण कर संतोषजनक स्थिति में ही भोजन पकाया जाए, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। यह मार्च 2024 में विद्यालयों में एमएमई मद में 700 रुपये की दर धनराशि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन निधि खाते में प्रेषित की जा चुकी है। अतः 700 की धनराशि विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि से उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उक्त धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय में स्थित रसोईघर स्वयंसेवी संस्था के केंद्रीय किचन में ही नियमित रूप से साफ सफाई करते हुए सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई कीड़ा मकोड़ा, छिपकली इत्यादि न हो। भोजन बनाने के भोजन बनने में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन एवं बच्चों के उपयोगार्थ उपलब्ध सभी बर्तनों को भली बात धुलकर साफ कर लिया जाए। तीसरा बिंदु, विद्यालय में स्थित रसोईघर तथा स्वयंसेवी संस्था के केंद्रीय किचन में भोजन बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की निष्प्रयोज्य सामग्री अथवा ज्वलनशील पदार्थ न रखा जाए। चौथा बिंदु, विद्यालय के किचन में पूर्व में रखे गए कच्ची सब्जी, सोयाबीन की बड़ी, दाल, तेल, मसाले, नमक, आटा आदि खाद्य सामग्री को भोजन तैयार करने में किसी भी दशा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। विद्यालय खुलने पर मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था है स्वच्छ, सुरक्षित एवं नवीन सामग्री का ही प्रयोग किया जाए। विद्यालय में निरीक्षण के दौरान खुले एक्सपायरी डेट के तेल, मसाले व नमक का प्रयोग पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक, इंचा प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय में स्थित रसोईघर तथा स्वयंसेवी संस्था केंद्रीय किचन में भोजन बनाने वाले तेल, नमक व मसाले आदि के सुव्यवस्थित तरीके से एयरटाइट डिब्बों में ही रखा जाए। विद्यालय में स्थित रसोईघर स्वयंसेवी संस्था के केंद्रीय किचन पर कार्यरत सभी रसोइयों के माध्यम से भोजन में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री यथा चावल, दाल, गेहूं की भलीभांति साफ सफाई करके ही प्रयोग किया जाए। विद्यालय में स्थित रसोईघर स्वयंसेवी संस्था के केंद्रीय किचन में प्रत्येक दिवस मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन तैयार किया जाए तथा भोजन बनाने में निर्धारित मानक मात्रा के अनुसार मौसमी सब्जियां, सोयाबीन, दाल की बड़ी, तेल, मसाले आदि का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक दिवस उपस्थिति के आधार पर तैयार किए जाने वाले मध्याह्न भोजन सामग्री में ब्रांडेड तेल, मसाले और नमक का ही प्रयोग किया जाए। किसी भी दशा में खुले तेल, मसाले और नमक का प्रयोग न किया जाए। सातवां बिंदु, विद्यालय में स्टाफ गुणवत्ता के आधार पर कार्य योजना बनाते हुए प्रत्येक दिवस मध्याह्न भोजन वितरण हेतु नोडल व्यक्ति नामित किया जाए। नामित नोडल व्यक्ति द्वारा सुव्यवस्थित रूप से मध्याह्न भोजन वितरण कराया जाएगा तथा अन्य समस्त स्टाफ द्वारा नोडल व्यक्ति का सहयोग किया जाएगा। प्रत्येक दिवस सुव्यवस्थित तरीके से बच्चों के हाथ साबुन से धुलवाकर टाट पट्टी डेस्क बेंच पर पंक्तिवत बैठाकर मध्याह्न भोजन ग्रहण करने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए थाली गिलास का प्रयोग करते हुए भोजन वितरण कराया जाए। हैंडपंप किचन के आसपास भोजन गिरा हुआ न पाया जाए। किसी भी विद्यालय में बच्चों से थाली गिलास व अन्य बर्तन आदि न धुलवाए जाए। मध्याह्न भोजन व्यवस्था में प्रयोग किए जाने वाले समस्त बर्तन रसोई द्वारा ही धुले जाएंगे। किसी भी स्तर से विद्यालय में बच्चों द्वारा बर्तन धुलने का तथ्य संज्ञान में आने पर संबंधित प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 10वां, प्रत्येक दिवस मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को वितरित किए जाने से 30 मिनट पूर्व प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, उद्देश्य रसोई, एसएमसी के अध्यक्ष, सदस्य, माता विभाग संघ के सदस्य आदि भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। तदुपरांत भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने पर इस आशय का प्रमाण पत्र भी अंकन संगत अभिलेखों में अवश्य दर्ज करेंगे। इसके उपरांत ही विद्यार्थियों को भोजन वितरित किया जाए।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय में कार्यरत स्टाफ की संख्या के अनुसार प्रत्येक दिवस मध्याह्न भोजन चखने हेतु रोस्टर तैयार कर इसका अनुपालन कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता के संज्ञान में आने पर तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय में स्थित रसोई घर तथा स्वयंसेवी संस्था में के केंद्रीय किचन पर प्रत्येक दिवस वितरित किए गए मध्याह्न भोजन का सैंपल विद्यालय अवकाश होने तक सुरक्षित रूप से विद्यालय में रखा जाए। इस हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान रसोईया पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। विद्यालय में स्थित रसोई घर तथा स्वयंसेवी संस्था के केंद्रीय किचन पर कार्य कर रहे रसोईया भोजन बनाते समय एप्रिन, ग्लव्स व हेड कवर एवं निर्धारित ड्रेस का प्रयोग अवश्य करेंगे। 14 नंबर बिंदु में मिड डे मील पंजिका में वास्तविक रूप से उपस्थित छात्र छात्राओं जिन्होंने मध्याह्न भोजन ग्रहण किया है एक की सूचना अंकित की जाए। विद्यालय में निर्धारित समय के पश्चात निरीक्षण में विवरण अंकित किए बिना पंजिकाएं पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक की सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित समस्त विद्यालय में प्रत्येक दिवस नामांकन के सापेक्ष कम से कम 70% से अधिक छात्र उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विद्यालय में लगातार अनुपस्थित बच्चों के परिवारजनों से मिलकर नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के संबंध में सर्वे करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि बच्चा वर्तमान में किसी अन्य विद्यालय में तो अध्ययनरत नहीं है तथा तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। इसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापक स्वयं उत्तरदायी होंगे। विद्यालयों में नियमित रूप से महासमूह एसएमसी सदस्यों गणमान्य व्यक्तियों से मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की परीक्षण कराकर उससे संबंधित टिप्पणी संबंधित पत्रिका में कराई जाए। प्रत्येक दिवस IVRS प्रणाली पर दर्ज संख्या ही मिड डे मील पंजिका में दर्ज की जाएगी। IVRS प्रणाली पर दी गई सूचना विद्यालय में उपलब्ध मिड डे मील पंजिका में दर्ज सूचना से इतर पाई जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक दिवस प्रेरणा मॉड्यूल पर MDM रजिस्टर में निर्धारित समय अंतर्गत मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले वास्तविक बच्चों की संख्या ऑनलाइन दर्ज की जाए, जिससे विद्यालयों को आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत धनराशि का समय अंतर्गत आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यगणों, अभिभावकों, विद्यालय स्टाफ द्वारा मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत विद्यालय में प्राप्त होने वाले खाद्यान्न एवं खाद्य सामग्री का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य सामग्री यथा चावल, गेहूं, दाल, सब्जी स्वच्छ गुणवत्ता युक्त तथा भोजन तैयार किए जाने हेतु उपयुक्त है। संबंधित प्रधानाध्यापक प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को विद्यालय में आयोजित होने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के कार्यवृत्त में इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज कराकर सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी विद्यालय की को प्राप्त होने वाले खाद्यान्न, गेहूं व चावल स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त नहीं है तो संबंधित प्रधानाध्यापक तत्काल उक्त खाद्यान्न को संबंधित कोटेदार को वापस करेंगे। विद्यालय स्तरीय अभिलेख में स्पष्ट रूप से खाद्यान्न अधोमानक पाए जाने के कारण वापस किए जाने का विवरण अंकित करते हुए संबंधित कोटेदार स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे तथा इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। समस्त प्रधानाध्यापक पूर्ण संवेदनशीलता के साथ मध्याह्न भोजन योजना को संचालित कराते हुए सुनिश्चित करेंगे किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। विद्यालय में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक सर्वप्रथम अपने खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराते हुए जिला समन्वयक मिड डे मील एवं अधोस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाने का कृत्य मानते हुए उनके विरुद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई संपादित की जाएगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं जिम्मेदार होंगे। समस्त प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अपने विद्यालय में कार्यरत रसोइयों से अविलंब समन्वय स्थापित कर दिनांक 15 जून 2024 को विद्यालय की किचन, बर्तन, उपलब्ध उपकरण, खाद्य सामग्री आदि की साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। ग्रीष्म अवकाश के उपरांत विद्यालय पुनः संचालित किए जाने की दृष्टिगत समस्त परिस्थिति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 18 जून 2024 को नामांकन उत्सव की तरह मनाया जाएगा। साथियों, 18 जून की जगह 28 जून को नामांकन उत्सव की तरह मनाया जाएगा। तत्क्रम में एसएमसी महासमूह के सदस्य, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर के साथ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जा सकता है। दिनांक 28 जून 2024 को समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों मध्यस्थाक्षरी कार्यालय में कार्यरत समस्त जिला समन्वयक जनपद के किसी न किसी परिस्थिति विद्यालय में उपस्थित रहकर अपनी देखरेख में बच्चों को हैंड वॉश एवं मध्याह्न भोजन वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अपने विकासखंड के विद्यालयों में आयोजित उत्सव तथा अन्य गतिविधियों की अच्छे फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में
उपलब्ध कराएंगे तथा उक्त कार्यक्रम का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराएंगे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरते जाने पर उत्पन्न होने वाली किसी भी विषम परिस्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी। श्री चंद्रशेखर, जिला विशिष्टाधिकारी, संभल। साथियों, जिला विशिष्टाधिकारी जनपद संभल के 12 जून 2024 का ये आदेश है। समस्त ग्राम प्रधान, अध्यक्ष मध्याह्न भोजन योजना, अध्यक्ष, सचिव, सुपरवाइजर, रसोई, जनपद संभल मिड डे मील योजना अंतर्गत कार्य स्वयं सेवी संस्था। तो साथियों, सभी जिलों के शिक्षक ध्यान से इस आदेश का अवलोकन कर लें। संभवतः सभी बीएसए महोदयों का ही इसी प्रकार से आदेश निर्गत होंगे, तो इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।